ये भारत है। हाँ। पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ से मुगल भी भागे, यहाँ से मुगल के बाप भी भागे, यहाँ से ब्रिटिश भी भागे, यहाँ से अंग्रेज भी भागे, यहाँ से घुसपैठिए भी भागे, यहाँ से जितने भी सनातन विरोधी लोग थे सब भागे, यहाँ से लगभग कांग्रेस भी भागी। तो भैया जितने लोग भारत विरोधी थे, जितने लोग सनातन विरोधी थे, वो लोग भले पूरे विश्व में कब्जा कर लियो, लेकिन भारत में ना कभी कर पाए थे, ना कभी कर पाए हैं और ना कभी कर पाएंगे। और ये जितने भी जिहादी जो ये सोच रहे ना, पप्पू खान हो जाए, फिर चाहे वो ममता बेगम हो जाए, ये लोग अगर सोच रहे हैं ना कि भैया भारत को बांग्लादेश जैसा बना लेंगे, तो भैया ये मोदी काल में राम राज्य चल रहा है, तो आप शांति से रहिए। जिस दिन योगी काल आ गया उस दिन परशुराम राज्य चलेगा, तो आपको भारत से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मिलेगी क्या, 2 फीट जमीन गढ़ने के लिए। भैया जो दिन में भैया रात में सैया करने वाले पता नहीं कैसे भाई बन जाते हैं। और बांग्लादेश में क्यों ऐसा हो रहा है भैया, वहाँ पे तो सारी मेजोरिटी मुसलमान है ना, इस वजह से तो ऐसा हो रहा है। आप चाहे भारत में हिंदू मुस्लिम होता है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारत में है ना। आप देख लीजिए फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, फ्रांस जल रहा है, यूके जल रहा है, लंदन जल रहा है, यूएस जल रहा है, हर जगह पे तो और कॉमन फैक्टर क्या निकलता है भैया, मुस्लिम। तो गर्व से बोलता हूँ भैया, ये मैं तिलक नहीं लगा रहा हूँ, ये कम्युनल होने का ठप्पा लगा के घूम रहा हूँ। मुझे आपसे कोई भाईचारा नहीं रखना। आप भाई को भी डालिए अपने पीछे और चारा को भी डालिए अपने पीछे। ना तुम मेरे लिए पहले भाई थे, ना तुम मेरे लिए आज भाई हो, ना तुम मेरे लिए कल भाई रहोगे। तुम अपने बहन के भाई बन जाओ। जिस दिन आप अपने बहन के भाई बन गए उस दिन आप मेरे भाई बन जाना। जब तक आप अपने बहन के भाई नहीं बन रहे हो तब तक भैया मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप मेरे भाई बन पाओगे। क्या नाम है सर? ऋषिकेश शुक्ला। कैसे देखते हैं बांग्लादेश के में अभी जो हालात है, हिंदुओं के जो हालात है, उन्हें कैसे देखते हैं? देखो ये सारा चीज़ प्रोटेस्ट तो सिर्फ नाम का प्रोटेस्ट था, उनका एक्चुअल मोटिव था कि जो भी यहाँ पे माइनॉरिटी है, मेन मोस्ट प्रोबेबली हिंदू है, उनको किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश से ख़त्म किया जाए। प्रोटेस्ट पे रिजर्वेशन को हटाता है इनका हाई कोर्ट, फिर उसको फिर से लाता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें मुझे पता नहीं चला कि शेख हसीना का क्या रोल है। उसके बावजूद अगर शेख हसीना पूरा बांग्लादेश छोड़ के भाग गई तो उसके बावजूद प्रोटेस्ट करने का क्या रोल है मुझे समझ में नहीं आया। और अगर प्रोटेस्ट हो भी रहा हो तो तुम मंदिर क्यों तोड़ रहे हो, तुम चर्च क्यों तोड़ रहे हो, तुम गुरुद्वारे क्यों तोड़ रहे हो? अगर तुम्हें एक्चुअल में कुछ तोड़ना है तो भैया अपना मस्जिद तोड़ो, अपनी मज़ार तोड़ो, अपना मदरसा तोड़ो। तुम आपस में लड़ो ना, तुम हमें क्यों टारगेट कर रहे हो? ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान से इंस्पायर्ड है। जैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, अफगानिस्तान से माइनॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, सेम तरीके से बांग्लादेश से भी माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने का इनका प्लान है पूरा। आप मानते हैं कि बांग्लादेश आज दूसरा पाकिस्तान बन चुका है? क्योंकि पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, आज़ादी के बाद बांग्लादेश नाम रखा गया, लेकिन वहाँ उसको इस्लामिक नेशन बनाने के लिए इस तरीके से दंगे करना क्या सही था? अब जितने भी ये दोगले घूम रहे थे कि भैया बांग्लादेश की जीडीपी भारत से ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है, श्रीलंका भी भारत से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाला देश है, ये दोनों ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत से ऊपर हैं। भैया आप कहाँ चले गए सारे लोग? भारत 116 था, बांग्लादेश उससे कई ज़्यादा ऊपर था। क्या हुआ? चाहे आप श्रीलंका देख लो, ख़त्म हो गया, बांग्लादेश ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, नेपाल भी लगभग ख़त्म हो गया, फिर मालदीव्स भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा क्यों है भारत? भारत क्यों बचा है? क्योंकि वहाँ पे 80% हिंदू है। जो भैया जिस देश में एकमात्र किताब के ऊपर पूरी देश चल रही हो, वो देश आज खत्म होने की कगार पे है या तो खत्म हो चुके हैं। तो भैया जब तक तुम उस एक किताब को आधार बना के चलोगे जिसको आप आसमानी किताब बोलते हो, तब तक तुम्हारा सफाया होता रहेगा। आप मानते हैं कि आज भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है? क्योंकि बांग्लादेश जिससे हमारे अच्छे रिश्ते थे, आज वहाँ पर भी एक सेना ने कब्जा कर लिया है, वहाँ की सत्ता पर भी। तो क्या भारत में भी आने वाले टाइम पे वही हाल होगा जो आज बांग्लादेश में है? जब तक भारत में हिंदू मेजोरिटी में है तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हुआ वहाँ बिल्कुल ऐसा हाल होने वाला है। फिर चाहे आप बांग्लादेश देख लो, चाहे आप बंगाल देख लो, चाहे आप कर्नाटक देख लो, चाहे आप केरल देख लो, चाहे आप लगभग बिहार देख लो, जहाँ जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में हुआ, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स देख लो जैसे मणिपुर वगैरह हो गया, जहाँ जहाँ भारत में हिंदू माइनॉरिटी में हुए वहाँ पे भारत में ऐसा तोड़ने वाला सीन शुरू होना ही है। जैसे बंगाल में अब ममता बनर्जी बोल रही है कि भैया हम बांग्लादेशियों को शरण देंगे, आप आ जाओ। अब ममता दीदी का उसमें बाप चाहे आतंकवादी निकल जाए, चाहे वहाँ से आईसिस वाले लोग आ जाए, चाहे रोहिंग्या आ जाए, ये सबको शरण देंगी। क्यों? ये तो चाहती हैं कि भैया बंगाल को भारत से अलग कर दिया जाए। लेकिन ममता दीदी, जब तक भारत में हम जैसे हिंदू है तब तक आप उनका एक बाल भी नहीं उखाड़ पाओ। कश्मीर को तो बचा नहीं पाए थे सर, आज आप वेस्ट बंगाल को कैसे बचाएंगे? कश्मीर को नहीं बचा पाए थे, लेकिन अब जितने आतंकवादी कश्मीर में बैठे हैं ना, अब वो ही जानते हैं कि भैया कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर भी अब विकसित की राह पे चल चुका है। जितने आतंकवादी हैं वो कश्मीर छोड़ के भाग रहे हैं। जितने भी इनके अब्बा जान थे जो 72 हुरों के चक्कर में कहीं भी सुसाइड बम लगा के फट जाते थे, कोई भी मंदिर में अटैक कर देते थे, कोई भी मस्जिद में अटैक कर देते थे, वो सारे लोग अब या तो मर रहे हैं, या तो 72 सुअरों के पास जा रहे हैं, या तो फिर देश छोड़ के जा रहे हैं। तो भैया आप जैसे जितने भी आतंकवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो लोग जल्द से जल्द भारत छोड़ देंगे या तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, पहले आप कश्मीर से
भागे, पहले भारत से ही शुरू करूँगी मैं। कश्मीर से भागे, तेलंगाना से भागे, केरला से भागे, अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, श्रीलंका से भागे, आज आप लोगों को बांग्लादेश से भी भागना पड़ रहा है। मैं अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन क्या हिंदुओं के खून में भागना आ चुका है? देखो मैम, ये भारत है, हाँ। पूरे विश्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ से मुगल भी भागे, यहाँ से मुगल के बाप भी भागे, यहाँ से ब्रिटिश भी भागे, यहाँ से अंग्रेज भी भागे, यहाँ से घुसपैठिए भी भागे, यहाँ से जितने भी सनातन विरोधी लोग थे सब भागे, यहाँ से लगभग कांग्रेस भी भागी। तो भैया जितने लोग भारत विरोधी थे, जितने लोग सनातन विरोधी थे, वो लोग भले पूरे विश्व में कब्जा कर लियो, लेकिन भारत में ना कभी कर पाए थे, ना कभी कर पाए हैं और ना कभी कर पाएंगे। और ये जितने भी जिहादी जो ये सोच रहे ना पप्पू खान हो जाए, फिर चाहे वो ममता बेगम हो जाए, ये लोग अगर सोच रहे हैं ना कि भैया भारत को बांग्लादेश जैसा बना लेंगे, तो भैया ये मोदी काल में राम राज्य चल रहा है, तो आप शांति से रहिए। जिस दिन योगी काल आ गया उस दिन परशुराम राज्य चलेगा, तो आपको भारत से भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मिलेगी क्या, 2 फीट जमीन गढ़ने के लिए, बस उतनी जमीन मिलेगी। लेकिन हिंदू तो आज खुद भाग रहे हैं सर। बांग्लादेश में आज हिंदुओं को सिर्फ उनके कपड़े उतार कर बॉडी पार्ट्स देख के मारा जा रहा है, फ्लाईओवर पे लटका दिया गया है, लड़कियों को घर में सामूहिक फांसी दी गई है बांग्लादेश में। तो जिस तरीके से आज हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वही हाल हिंदुओं का भारत में भी होगा? क्योंकि आप लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना। देखो, आपके शब्दों की मैं निंदा करना चाहूंगा। हिंदू नहीं भाग रहे हैं, हाँ। जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं वो भाग रहे हैं, हाँ। जो अपने आप को दलित बोलते हैं वो भाग रहे हैं, जो अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं वो भाग रहे हैं, जो अपने आप को ओबीसी एससी एसटी यादव बोल रहे हैं वो भाग रहे हैं, हाँ। और जो अपने आप को हिंदू बोल रहा है वो पहले भी गर्व से खड़ा था, आज भी गर्व से खड़ा है और आगे भी गर्व से खड़ा रहेगा। उसने पहले भी गर्दन कटा दी लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो भैया जो खुद को हिंदू बोलता है वो गर्व से खड़ा रहेगा, भले उसकी गर्दन कट जाए। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश में सेक्युलरिज्म जो भाईचारे का नतीजा देखने को मिला है वो भारत में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आप लोगों ने भाईचारा खत्म कर दिया है। मैं तो गर्व से बोलता हूँ भैया, ये मैं तिलक नहीं लगा रहा हूँ, ये कम्युनल होने का ठप्पा लगा के घूम रहा हूँ। मुझे आपसे कोई भाईचारा नहीं रखना। आप भाई को भी डालिए अपने पीछे और चारा को भी डालिए अपने पीछे। ना तुम मेरे लिए पहले भाई थे, ना तुम मेरे लिए आज भाई हो, ना तुम मेरे लिए कल भाई रहोगे। तुम अपने बहन के भाई बन जाओ। जिस दिन आप अपने बहन के भाई बन गए उस दिन आप मेरे भाई बन जाना। जब तक आप अपने बहन के भाई नहीं बन रहे हो तब तक भैया मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप मेरे भाई बन पाओगे। आपको क्यों भरोसा नहीं है सर? इस देश में सेक्युलरिज्म भाईचारे की मिसाल दी जाती है सालों से। आज अगर किसी और देश में ऐसा हो रहा है, माना पड़ोसी देश है हमारा, लेकिन वहाँ अगर दंगे हो रहे हैं तो आज भारत को क्यों उससे जोड़ा जा रहा है? भैया जो दिन में भैया रात में सैयां करने वाले पता नहीं कैसे भाई बन जाते हैं। और बांग्लादेश में क्यों ऐसा हो रहा है भैया? वहाँ पे तो सारी मेजोरिटी मुसलमान है ना, इस वजह से तो ऐसा हो रहा है। आप चाहे भारत में हिंदू मुस्लिम होता है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारत में है ना। आप देख लीजिए, फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, फ्रांस जल रहा है, यूके जल रहा है, लंदन जल रहा है, यूएस जल रहा है, हर जगह पे तो। और कॉमन फैक्टर क्या निकलता है भैया? मुस्लिम। चाहे वो पाकिस्तान में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो, चाहे यूरोप में क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम हो, चाहे म्यांमार में बुद्धिस्ट वर्सेस मुस्लिम हो, चाहे भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो, हर जगह भैया मुस्लिम फैक्टर कॉमन क्यों आता है? मस्जिद में बॉम्ब लगा के फटने वाला मुस्लिम ही क्यों निकलता है? गोली चलाने वाला मुसलमान ही क्यों निकलता है? लव जिहाद करने वाला मुसलमान ही क्यों निकलता है? भैया इनकी गलती नहीं है। गलती सिर्फ क्या है कि भैया इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन की किताबें छोड़ दी और अपने एक आसमानी किताब को ले लिया और चिपका लिया अपने। कहना चाह रहे हैं कि इनके कौम में ही खराबी है? इनके कौम से ज्यादा खराबी इनकी उस आसमानी किताब में है जो भैया सिखाती है कि रिलीजन का इस तरीके से मजाक नहीं बना सकते। किस बात का रिलीजन का मजाक? जब रिलीजन का मजाक उनके बुक ने उनका बना दिया भैया, उसके बुक में साफ लिखा है कि भैया तुम काफिरों का गर्दन काटो जब तक वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं एक्सेप्ट कर लेते। तो भैया जब तुम ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा वाली पुस्तकें पढ़ोगे तब तक ये हाल होता रहेगा। भारत में तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, पाकिस्तान क्यों जल रहा है, अफगानिस्तान क्यों जल रहा है, लेबनान क्यों जल रहा है, फलस्तीन में ऐसी आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही है? वहाँ पे तो कोई हिंदू नहीं गया, वहाँ पे तो कोई बीजेपी आरएसएस वाला नहीं गया,